नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र जो महाअघाड़ी सरकार बनी है, वो महाराष्ट्र एक्सप्रेस या ट्रेन के नाम से उसको संबोधित करें तो मंत्रालय के प्लेटफॉर्म पे आकर के रुक गई है। यानी कि 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था लगभग 1 महीने बाद, और अभी तक विभागों का, मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इसकी वजह जो बताई जा रही है, उसकी 2 वजह है। एक तो ये कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तीनों दलों यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में जो है असंतुष्ट गतिविधियां बढ़ गई है। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको लग रहा है कि उनकी जैसे उपेक्षा की गई है। यदि शिवसेना की बात करें तो संजय राउत नाराज है, जो शिवसेना के बड़े नेता हैं। उनके भाई सुनील राउत को शामिल नहीं किया गया है। यदि एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के एक विधायक जो है इस्तीफा दे चुके थे, बाद में उनको किसी तरह से मनाया गया। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान खेमा उपेक्षित हुआ है, अशोक चौहान तो किसी तरह से मंत्रिमंडल में जगह पा गए, वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। सबको पता है कि किस तरीके की वहाँ राजनीति चल रही है और खींचतान चल रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 4-5 दिन होने जा रहे हैं और मंत्रालयों का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। पहले जो कुछ भी वहाँ पे हुआ था, उसमें जो है मंत्रालय जो है किसी तरह से बांटने की कोशिश की गई थी कि उसको कर लिया जाए, और उसमें जो है कुछ शुरू में बंटवारा हुआ भी था। महाराष्ट्र सरकार बनी थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, तब क्या हुआ था कि एकनाथ शिंदे को गृह विभाग, कांग्रेस के बाला साहब थोरात को राजस्व, वहीं वित्त मंत्रालय एनसीपी के जयंत पाटिल के हिस्से में आया था, एनसीपी के छगन भुजबल को जल संपदा और ग्राम विकास मंत्रालय, और ठीक इसी तरीके से उद्योग और खेल महकमा सुभाष देसाई को, और कांग्रेस के नितिन राउत को जो है पीडब्ल्यूडी मिला था। तो टेम्परेरी बंटवारा था। अब जो है फुल फ्लेज पूरी मिनिस्ट्री बन गई है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किसी को क्या मिलेगा, कैसे करें। कांग्रेस का दरअसल जोर इस बात पे है कि उसको कोई भी ऐसा मंत्रालय चाहिए जो गांव से सीधे सीधे जुड़ा हो, जिसमें ग्रामीण विकास हो सकता है, जिसमें सहकारिता हो सकती है। लेकिन उधर जो है एनसीपी, उसका भी जोर है कि उसे चाहिए। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय पहले ही वो अपने कब्जे में कर चुकी है या उसको देने की बात हो चुकी है। तो उसमें आप देखेंगे कि पाएंगे कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कैबिनेट मंत्री है वेडेटवार, वो कह रहे ग्रामीण क्षेत्रों से कांग्रेस की अच्छी पहुंच है। उनकी पार्टी के ज़्यादातर विधायक ग्रामीण से ही जीत के आए हैं, इसलिए ग्रामीण से जुड़ा कोई मंत्रालय चाहिए। विभागों के साथ साथ पालक मंत्रियों के नामों का भी ऐलान किया जाना है। कांग्रेस की बैठक के बारे में सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, उन्हें कम महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिले हैं, जैसे परिवहन, ग्रामीण विकास, कृषि व सहकार, ऐसे मंत्रालय उनको नहीं मिले हैं। और उधर जो है एनसीपी का अलग दबाव पड़ रहा है कि एनसीपी ये चाहती है कि सहकारिता भी उसके कब्जे में रहे, वित्त भी उसके कब्जे में रहे और होम भी उसके कब्जे में रहे। यही दिक्कत शिवसेना के साथ भी है, और इसी की वजह से मंत्रालय का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये तय ही नहीं हो पा रहा है कि किसको क्या दिया जाए। कांग्रेस भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि उसका भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था। और उधर अजीत पवार जो है एनसीपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, बदले में उनको स्पीकर का पोस्ट दिया गया। लेकिन चूंकि 3 दल, 288 विधानसभा की सीटें, इतना बड़ा राज्य, तो सबसे पहले तो इसी बात को लेकर के विवाद है कि कैबिनेट में जगह नहीं मिली बहुत वरिष्ठ नेताओं को। और अब दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि कौन सा मंत्रालय किसके पास। यदि होम और वित्त भी शिवसेना के पास नहीं रहेगा तो सिर्फ नाम और दिखावे के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। बाकी सारे मलाईदार जो है पोर्टफोलियो या तो एनसीपी के पास होगा या कांग्रेस के पास होगा। उसमें भी एनसीपी और कांग्रेस में भी एनसीपी बाजी मार ले जा रही है। कांग्रेस का वो दम वहाँ पर नहीं दिख रहा है, उतना दबाव नहीं बना पा रही है जितना कि एनसीपी बना ले जा रही है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि असली जो पावर है वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हाथ में है। वह उद्धव ठाकरे सिर्फ कठपुतली सीएम साबित हो रहे हैं, वहाँ से जितना इशारा मिलता है उतना ही वो कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे इशूज हैं जिस पे कांग्रेस की चल रही, वो सावरकर जैसे इशू है जिस पे कांग्रेस का भारी दबाव रहता है कि शिवसेना अपने नीतियों में बदलाव करे। ऐसे सरकार नहीं चल पाएगी, जिसका साफ साफ असर दिख रहा है। तो देखते हैं कि उद्धव ठाकरे कैसे और कितने दिनों तक ये सरकार चला पाते हैं, नहीं चला पाते हैं, क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि इतने दबाव में कोई भी सरकार अच्छा काम नहीं कर सकती। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।